आप सोनू, मोनू, श्याम, राधे, पिंटू, चिंटू, और बाद में पता लगता है वो निकलता है बिस्मिल्लाह खान, वो निकलता है अखलक। यही चाहते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान यात्री कि अगर आप अखलक हो, आप शाहरुख हो, आप आमिर हो, आप सैफ हो, तो आप लिखो उसमें क्या लिखो, जो नाम है, भैया जो आपका नाम है, अरे निजता है। हाँ, तो आप गुलाब जामुन में मूत के दे दो। सब तो नहीं दे रहे ना। के पानी में हाथ घुसेड़ रहे हो, बगल में घुसेड़ रहे हो, आटे ले रहे हो यहाँ पे। ये यहाँ वाला आटे वाला आपने कभी खाया छोले भटूरे? नहीं खाओगे? नहीं खाया। अचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अब्दुल हो तो अपनी पहचान बताओ। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में अब चौराहे पे पकोड़े वाले की जो दुकान है, पकोड़े वालों ने अपने नाम लिखने शुरू कर दिए, तो क्या उनकी दुकानदारी ठप हो गई? नहीं। अरे भैया जिसकी मर्जी है वो लेगा। मगर पिछली बार कांवड़ियों को लहसुन और प्याज दिया गया खाने में। जिस तरीके से पिछली बार कांवड़ियों को बताया गया कि भैया हमने वेज खाना मांगा कुछ ने, तो उनको गलती से नॉन वेज परोस दिया। आज आप मुझे एक बात बता दो, जब आप लोलो मॉल वाला बोलता है कि भैया मेरा लोलो मॉल है उत्तर प्रदेश, लुलु मॉल यार, वो लुलु मॉल बोलो, लोलो बोल लो, मुझे क्या पता यार। वो लुलु मॉल वाला बोलता है कि भैया मैं खान हूँ, तो क्या योगी जी ने उद्घाटन नहीं किया था? नहीं किया था। याद है? लुलु मॉल के उद्घाटन में लखनऊ में योगी आदित्यनाथ गया था। मगर उन्होंने क्या संदेश दिया, मगर अगर कहीं कोई मॉल में मुता हुआ हगा हुआ देगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? भाई साहब, कांवड़ मार्ग के दौरान अगर हमारे भाइयों को पहचान बताओ कि भैया ये गमछा अब्दुल बेच रहा है, ये अब्दुल बेच रहा है, ये श्यामलाल बेच रहा है। अब उसकी मर्जी होगी तो वो गमछा खरीदेगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो गमछा नहीं खरीदेगा। मगर आपको बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और जीएसटी एक्ट में लिखा है कि भैया आपको आपकी पहचान बतानी अनिवार्य है। अगर एक बात बताओ, क्यों नहीं बताओगे अपनी पहचान? आपको पहचान बतानी पड़ेगी अपनी, आपको निश्चित तौर पर बतानी पड़ेगी। अब जब तुम हर जगह कहते हो कि जी हमारी बहन बेटी बुर्खा पहनेगी, जब आप हर जगह कहते हो कि जी हमारे धर्म से बढ़िया कोई धर्म नहीं है, तो आप सनातनी होकर पैसा क्यों कमाना चाहते हो? चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो ज्ञानवापी में जाके देखो, आप हर जगह जाके देखो। मेरे को एक बात बताओ, आज से 50 साल पहले जो पिक्चरें आती थी उसमें दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? यूसुफ खान। क्योंकि भाई साहब लोगों को ऐसा लगता था कि अगर कोई खान आएगा, बुरा मत मानना, हम कादर खान की भी पिक्चर देखते हैं, तो शायद पता नहीं वो गड़बड़ करेगा। मगर जब खुल के शाहरुख खान कहता है मैं शाहरुख खान हूँ, सलमान खान कहता है मैं सलमान खान हूँ, आमिर खान कहता है मैं आमिर खान हूँ, सैफ अली खान कहता है मैं सैफ अली खान हूँ, तो तुम बताओ ना कि तुम शाहरुख हो, आमिर हो या सैफ हो, और ढाबा खोलो। ढाबा खोल के तुम अपना दिखाओ कि भैया मैं किस धर्म का हूँ, अपनी पहचान दिखाओ। वो तो कह रहे, पर लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, कह रहे अरे दीपक भाई ये कहाँ क्या कर रहे हो यार? पत्रकार कहीं तो खड़े होने दिया करो, जीप फंस गई है। यार मूतने की जगह थोड़ी है। पहली बात तो ये खेत है, जंगल है। हाँ। जंगल है यहाँ पे, तो मैं खड़ा हूँ, मगर मेरी जीप फंस गई है। अगर अब जीप पैंट की जीप फंस गई है, मैं तो खड़ा, तो जीप तुम मतलब कहीं भी आ जाते हो। अरे भाई मैं इसलिए आया, टॉयलेट की जगह नहीं है, तुम तो सार्वजनिक जगह यार तुम करने लगे यार। नहीं, अरे तो जंगल है, जंगल में क्या घर डालोगे आप? जंगल है, सरकारी जगह है। गाँव में खेत में लोग क्या करते हैं? करते थे, अब नहीं करते ना। अरे अब भी जाते हैं जंगलों में, रूरल एरिया में, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, तुम उड़ीसा में चले जाओ, गांव में जंगलों में आज भी क्या होता है? तो ठीक, इसको ठीक बताएंगे अगर सुनो, आप सार्वजनिक रूप प्रधानमंत्री में जो शौचालय बनाए हैं, मगर उसके अलावा आप लोग मेरे को कहीं तो खड़े होने दो 2 मिनट, और मैं खड़ा हूँ ऐसे, तो उतने में आप आ गए। आप लोग को जानकारी कौन देता है? अरे तो भाई हमारे जैसे राहुल गांधी की मिलती है जानकारी पत्रकारों को, मिलती है ना, जैसे केजरीवाल की मिलती है कि आप वो रेनॉल्ड का पेन लगाएगा। भैया हम उनसे लाख दर्जे सही हैं, कम से कम हम हगा हुआ मुता हुआ तो लोगों को नहीं खिलाते। आज कांवड़ यात्रा के दौरान लोग पेशाब करके जूस दे रहे हैं। आज अब्दुल अपनी दुकान का नाम नहीं लिख रहा है। हमारे कांवड़िया भाई जितने भी हैं, हमारे जितने भी कांवड़िया भाई हैं, अगर वो जा रहे हैं भोले की भक्ति करने कांवड़ लेके, तो भाई साहब वो हिंदू की दुकान से ले या मुसलमान की दुकान से ले, वो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मगर पता तो लगे कि वैष्णव शुद्ध ढाबा वाला जो है वो अब्दुल निकला, पंडित ढाबा वाला जो है वो कौन निकला? आप लोग गए थे मुजफ्फरनगर? हाँ गए थे, 8-10 जने थे इकट्ठे। हाँ गए थे ना। उस ढाबे की चाय पी थी आपने? नहीं चाय तो नहीं पी थी, मगर वीडियो बना ली, रिपोर्टिंग की थी। अब पेटीएम नंबर वहां पर जो है उसी का आ गया जो मालकिन है वहां की, शर्मा है। मगर मालकिन वो नहीं थी, वो मालकिन दूसरा था, वो तो बदल गया। कौन फिरकी ले रहा है? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही भाई साहब, जब तुम हर जगह कहते हो कि जी हमारी बहन बेटी बुर्खा पहनेगी, जब आप हर जगह कहते हो कि जी हमारे धर्म से बढ़िया कोई धर्म नहीं है, तो आप सनातनी होकर पैसा क्यों कमाना चाहते हो? चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था।
वो ज्ञानवापी में जाके देखो, आप हर जगह जाके देखो। मेरे को एक बात बताओ, आज से 50 साल पहले जो पिक्चरें आती थी उसमें दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? यूसुफ खान। क्योंकि भाई साहब लोगों को ऐसा लगता था कि अगर कोई खान आएगा, बुरा मत मानना, हम कादर खान की भी पिक्चर देखते हैं, तो शायद पता नहीं वो गड़बड़ करेगा। मगर जब खुल के शाहरुख खान कहता है मैं शाहरुख खान हूँ, सलमान खान कहता है मैं सलमान खान हूँ, आमिर खान कहता है मैं आमिर खान हूँ, सैफ अली खान कहता है मैं सैफ अली खान हूँ, तो तुम बताओ ना कि तुम शाहरुख हो, आमिर हो या सैफ हो। और ढाबा खोलो, ढाबा खोल के तुम अपना दिखाओ कि भैया मैं किस धर्म का हूँ, अपनी पहचान दिखाओ। वो तो कह रहे, पर लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, कह रहे हमारी निजता है, ये हमारी प्राइवेसी है, हम नहीं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम मनोज शर्मा है। तो आपने ये मनोज शर्मा हो, बुरा मत मानना, तो अपना नाम मोहम्मद शमी क्यों नहीं रखा है? यार फिर भी कमाल कर रहे हैं। मतलब आप जब सीलमपुर जाते हो या जाफराबाद जाते हो या जामा मस्जिद जाते हो तो अपना नाम मनोज शर्मा बताते हो या मोहम्मद शमी बताते हो? नहीं, मनोज शर्मा ही बता। क्यों मोहम्मद शमी क्यों नहीं बताते? नाम भाई क्यों झूठ बोलना है तो गलत है। आपके चैनल की आईडी में जो मालिक का नाम लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? मनोज शर्मा ही तो बताया आपने कि मैं वही लिखा मनोज शर्मा हूँ। आप इंटरव्यू करने जाते हो जब कहीं, तो आप जाकर उससे उसका नाम क्यों पूछते हो? नहीं तो पता चले ना किससे बात कर रहे हैं। गाइडलाइंस है कि आप अपनी पहचान नहीं छिपा सकते। अगर आपको कोई पुलिस वाला सड़क पे रोकता है तो आपसे आपका नाम पूछता है? आप सोनू, मोनू, श्याम, राधे, पिंटू, चिंटू, और बाद में पता लगता है वो निकलता है बिस्मिल्लाह खान, वो निकलता है अखलक। यही चाहते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान यात्री कि अगर आप अखलक हो, आप शाहरुख हो, आप आमिर हो, आप सैफ हो, तो आप लिखो उसमें क्या लिखो? जो नाम है, भैया जो आपका नाम है। अगर किसी कांवड़िए को खाना होगा तो वो खाएगा, अगर किसी कांवड़िए को नहीं खाना तो वो नहीं खाएगा। अगर आप अब्दुल हो तो अपनी पहचान बताओ। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में अब चौराहे पे पकोड़े वाले की जो दुकान है, पकोड़े वालों ने अपने नाम लिखने शुरू कर दिए, तो क्या उनकी दुकानदारी ठप हो गई? नहीं। अरे भैया जिसकी मर्जी है वो लेगा। मगर पिछली बार कांवड़ियों को लहसुन और प्याज दिया गया खाने में। जिस तरीके से पिछली बार कांवड़ियों को बताया गया कि भैया हमने वेज खाना मांगा कुछ ने, तो उनको गलती से नॉन वेज परोस दिया। आज आप मुझे एक बात बता दो, जब आप लोलो मॉल वाला बोलता है कि भैया मेरा लोलो मॉल है उत्तर प्रदेश, लुलु मॉल यार, वो लुलु मॉल बोलो, लोलो बोल लो, मुझे क्या पता यार। वो लुलु मॉल वाला बोलता है कि भैया मैं खान हूँ, तो क्या योगी जी ने उद्घाटन नहीं किया था? नहीं किया था। याद है? लुलु मॉल के उद्घाटन में लखनऊ में योगी आदित्यनाथ गया था। मगर उन्होंने क्या संदेश दिया? मगर अगर कहीं कोई मॉल में मुता हुआ हगा हुआ देगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? भाई साहब कांवड़ मार्ग के दौरान अगर हमारे भाइयों को पहचान बताओ कि भैया ये गमछा अब्दुल बेच रहा है, ये अब्दुल बेच रहा है, ये श्यामलाल बेच रहा है। अब उसकी मर्जी होगी तो वो गमछा खरीदेगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो गमछा नहीं खरीदेगा। मगर आपको बता दूं ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और जीएसटी एक्ट में लिखा है कि भैया आपको आपकी पहचान बतानी अनिवार्य है। अगर एक बात बताओ, क्यों नहीं बताओगे अपनी पहचान? आपको पहचान बतानी पड़ेगी अपनी, आपको निश्चित तौर पर बतानी पड़ेगी कि हमारी निजता है। हाँ, तो आप गुलाब जामुन में मूत के दे दो, सब तो नहीं दे रहे ना। के पानी में हाथ घुसेड़ रहे हो, बगल में घुसेड़ रहे हो, आटे ले रहे हो यहाँ पे। ये यहाँ वाला आटे वाला आपने कभी खाया छोले भटूरे? नहीं खाओगे? नहीं खाया। अचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मनोज शर्मा को अचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हो मनोज शर्मा? भाई साहब शुद्धता सनातन की पहचान है, शुद्धता। आज हमारी माँ बहन जो है ना, शुद्धता, सफाई, उत्सव, दिवाली का मतलब क्या होता है? आपस में मिलजुल के रहो, प्यार मोहब्बत, साल भर की गंदगी निकालो, मन में से द्वेष भावना हटाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, 36 जात बिरादरी एक हो जाओ। और होली कहते हैं कि दुश्मन भी दुश्मन को गले मिला लेता है। सुदामा ने कृष्ण को मिलाया था, कृष्ण ने सुदामा से गले मिलाया था। और आजकल तो सुदामा और कृष्ण कहीं मिल नहीं रहे। नहीं, ये तो गलत है भाई। मूत का जूस में मूत यार। मैं यहाँ अगर आ गया हूँ जंगल में तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या जंगल में अगर आप कुछ कर नहीं सकते? सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते ना भाई। मेरी बात सुनो, सड़क पहले सुन लो। सड़क, महिलाओं का स्थल, पर्यटन स्थल, ये कौन सा पर्यटन स्थल है? अरे बताओ ये कौन सा पर्यटन स्थल है? नहीं है, ये पर्यटन स्थल है। अब टॉयलेट भी तो अरावली के जंगलों में, अरावली के जंगलों में जाओ, बड़े बड़े जंगल है। आप हाईवे में जाते हो, जंगल में आपको आ जाए, कहाँ जाओगे? अरे कहाँ जाओगे? नहीं, वो तो पानी के किनारे तो बैठोगे। तो मजबूरी है, मजबूरी है तो आपके सामने यही मजबूरी आ गई। अरे मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी तो चैन फंस गई थी। और आप लोग का क्या है, आप लोग कहीं भी आ जाते हो, अब्दुल चिढ़ जाता है। अब्दुल का काम है A to Z। अब आप लोगों की वीडियो चुरा चुरा के डालते हैं। रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। ये फंस गया, ये फंस गया जया, कुछ तो गड़बड़ है। वो 3-3 सेकंड के क्लिप ला देते हैं। अगर तुम असर के हो और मर्द के बच्चे हो, अब्दुल की अम्मी, तो तुम पूरी वीडियो डाल के दिखाओ, A to Z वाला तुम्हारे स्ट्राइक मार देगा। वो पता है उनको पता है ना, मेरी वीडियो चुरा के डालते हैं। अरे भैया तुम्हारे घर में जो राशन जा रहा है वो मनोज शर्मा के पैसों से जा रहा है, दिल्ली के दीपक के पैसों से जा रहा है।
और तुम्हारी नमाज कैसे कबूल होगी? मेरे से इंटरव्यू लो आके, मैं दूंगा ही नहीं। मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम लेफ्ट वाले हो। नहीं दे रहे हो, इसमें क्या दिक्कत? कलाम की सोच वालों को दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अब्दुल कलाम को फॉलो करता हूँ, और ये कलाम की सोच वाले लोग कभी जीवन में नहीं बन सकते। ये बुरहान वानी वाले हैं, ये कसाब वाले हैं, ये हाफिज सईद वाले हैं। तो मूत कर, ये थूक मूत के कर, देना, हक के देना। नहीं हक़। आप एक, अबे तुम हमें गौमूत्र बोलते हो, तुम्हारे रिश्तेदार जाकर पतंजलि में कैंसर पीड़ित का जो अर्क है ना, कैंसर के ऊपर सबसे ज्यादा असरदार जो है वो गौमूत्र का अर्क है। नहीं यकीन आ रहा तो जाके पता कर लो। गाय के बनाए हुए, क्या गाय के बनाई हुई जितनी भी औषधियां हैं, दूध, घी, मक्खन, छाछ और गौमूत्र के, सऊदी के शेख ने भी कहा है कि इससे बीमारियां घटती है। तो शेख भी पी रहा गाय का मूत? वो ऊंट का पी रहा है। अच्छा, ऊंट वाले से भी घुट। ऊंट वो पीछे से ऐसे उठा के करता है। अच्छा, वो ऊंट का है। शेख को ऊंट का मूत पसंद है। आप पतंजलि गए हो? नहीं मैं नहीं जा पाया। भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, वैसे बाबा के दर्शन करने जाओ, जड़ी बूटी लेकर आओ, ताकत आएगी। तुम ले लो, इनको जरूरत नहीं जड़ी बूटी की, तुम ताकत आएगी। तुम लूल हो गए होगे। शिलाजीत वालों, तुम तो लूल हो गए होगे, तुम लो जड़ी बूटी। शिलाजीत की बात कर रहा था, उसका नाम है योग ग्राम। क्या? योग ग्राम में जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कैंसर वाले को कि नहीं बचोगे। क्या नहीं बचोगे? वहाँ योग ग्राम में अस्पताल बनाया पतंजलि वाले बाबा ने, जो जड़ी बूटियों के सहारे लोगों को ठीक करता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा को हार्ट अटैक आया। अरे बाबा को हार्ट अटैक आया तो उनको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, तभी वो अस्पताल गए। अगर उनको समय दिया जाता ना तो आज उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा कहने का मकसद ये मुता हुआ, हगा हुआ, और अगर तुम्हारे को गर्व है और फक्र है तो तुम अपने आप को खुल के बताओ कि मैं मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम ढाबे के नाम से अपनी पहचान बनाओ। और अगर तुम्हारे को गर्व नहीं है, फक्र नहीं है, और तुम सोच रहे हो कि कावड़ियों का जो रेवेन्यू है, करोड़ों कावड़िये अगर जाते आते हैं, उसका रेवेन्यू एकत्रित कर लूँ, तो वो कावड़िया डिसाइड करेगा कि उसको अब्दुल के यहाँ खाना थूकी हुई। और मैं ये नहीं कह रहा सारे अब्दुल थूक के देते हैं, मगर एक अब्दुल थूकता है तो बदनाम सारे होते हैं, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी मेरे कावड़िये भाई, ये लास्ट है, आपको अगर अब्दुल की दुकान पे जाना है तो आप जाओ। मेरा तो मानना ये है कि अब्दुल की दुकान से बेटर है आप किसी सनातनी भाई के यहाँ जाओ, क्योंकि आपने कावड़ उठाई है, आपने जल उठाया है, आपने भोले की प्रतिज्ञा ली है कि बाबा मैं आपके दरबार में आऊँगा, शिवलिंग में जल चढ़ाऊँगा और महाशिवरात्रि मनाऊंगा। मगर इस शिवरात्रि में, सावन में, अगर कोई आपका ये यात्रा भंग करता है तो यात्रा भंग करने के लिए अब्दुल ने वैष्णो ढाबा खोला है। अब्दुल ने जो है पूरे कावड़ मार्ग में जो है शारदा ढाबा खोला है। अब्दुल ने जो है वो माँ दुर्गा ढाबा खोला है। तो खुल के लिखे अब्दुल कि माँ दुर्गा ढाबा, और नीचे लिख दे मेरा नाम अब्दुल है। हाँ, जो भी है सच्चाई सामने आनी चाहिए। अरे अशरफ अली की मर्जी थी तो अशरफ अली ने सनी देओल को लुगाई दे दी कि भैया बेटी भाई लुगाई नहीं। अरे बेटी दी ना तो सनी देओल की लुगाई लगी ना, अपनी बेटी दे दी। अब अशरफ अली की इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं देता। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब आप खुल के कहते हो कि ये फलाने का परफ्यूम है, नाम नहीं लूंगा, ऐड हो जाएगा, देते हो ना, वर्ल्ड फेमस है, दुबई का है, तो आप खुल के बोलो कि ये अब्दुल के हाथ का परोसा हुआ खाना है, अब्दुल के हाथ की चाय है। इसीलिए, और कावड़िये भाई जितने भी हैं, बुरा मत मानना, 36 जात बिरादरी एक हो जाओ, गाड़ियों में ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण मत लिखाओ, भोले का भक्त लिखाओ, और जितने भी गौ रक्षक है वो जो भी काम कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। मगर एक बात की रिक्वेस्ट है कि कावड़ मार्ग में कभी कोई किसी छोटी मोटी गलती हो जाए तो यार उसको माफ कर दो, रिक्वेस्ट है। इतना भी उत्पाद मत मचाओ यार। योगी बाबा तुम्हारे साथ है, मोदी तुम्हारे साथ है, पुष्कर सिंह धामी तुम्हारे साथ है, और हम भी तुम्हारे साथ है। जितना तुम भोले को प्यार करते हो उतना मैं भी करता हूँ। हाँ, अगर किसी ने गलती करी है तो तुम्हें योगी का स्टाइल प्यारा है, मगर जानबूझ के करिए तो वो गलत है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चैन से सोना है तो जाग जाओ। अब्दुल की थूकी हुई बिरयानी, अब्दुल का थूका हुआ जूस, अब्दुल का थूका हुआ रसगुल्ला, मुता हुआ, मैं तो चैन ठीक कर रहा था, तो ये चैन ठीक करते हुए मैं यहाँ आ गए। उससे बच के रहना, नहीं तो तुम्हें बता दूं वहां पर तो आके सीआईडी में जेएल ने बता दिया कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ आपको बाद में पता लगेगा कि आपका ध्यान किधर है, उधर अब्दुल इधर है, उधर अब्दुल इधर है। जय श्री राम।